अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता है तो वह अनुसूचित जाति का अधिकार पूरी तरह से खो देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है, तो वह ईसाई धर्म अपनाने से पहले शेड्यूल कास्ट था, यानी अनुसूचित जाति का था, तो उससे एससी स्टेटस हट जाएगा। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के एससी कैटेगरी में एक शख्स ने ईसाई धर्म अपना लिया था। धर्म अपनाने के बाद वह उस धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गया और पेस्टर के तौर पर काम कर रहा था। इस व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में अत्याचार रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने SC/ST कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित व्यक्ति ईसाई धर्म अपना चुका है। आरोपित शख्स ने FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई में यह भी कहा कि किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाता है। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म के धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन ने फैसला सुनाया कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत SC स्टेटस के नियम अटल हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में यह साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी भी धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह खत्म हो जाता है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है या कराता है तो वह अपनी अनुसूचित जाति का स्टेटस पूरी तरह से खो देगा। यह फैसला एक पादरी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। इस मामले की शुरुआत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से हुई थी, जिसने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद कोई व्यक्ति अपने पुराने SC स्टेटस का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है और उसको बरकरार रखा है। कोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट का तर्क कानूनी रूप से पूरी तरह से सटीक है और इसमें किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कन्वर्जन के बाद SC/ST एक्ट के तहत FIR संभव है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता है, इसलिए वह इस विशेष कानून के तहत संरक्षण या FIR दर्ज कराने का हकदार नहीं है। यह सुरक्षा केवल उन समुदायों के लिए है जो संवैधानिक रूप से इसमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस हरिनाथ N ने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चूंकि यह धर्म समानता की बात करता है, इसलिए वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव तर्क नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने पादरी द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया और इसे कानून का दुरुपयोग माना है। एक सवाल और आया कि क्या जन्म की जाति हमेशा बनी रहती है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि जाति जन्म से तय होती है और धर्म बदलने से यह नहीं बदलती। इस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेटस एक कानूनी परिभाषा है। भले ही कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से उसी पृष्ठभूमि का रहे, लेकिन कानून की नज़र में धर्म परिवर्तन करते ही उसे उससे बदल दिया जाता है। आरक्षण का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है। पादरी ने क्यों कराया था SC/ST एक्ट पर मुकदमा, तो यह पूरा विवाद तभी शुरू हुआ जब एक पादरी ने कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और जातिगत अपमान का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी। आरोपियों ने इसे चुनौती दी थी और कहा था कि पादरी ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए वह दलित होने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने आरोपियों की इस चुनौती को स्वीकार किया और पादरी के केस को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तो अब धर्म परिवर्तन कराने वाले समझ लें कि अगर वो हिंदू, बौद्ध धर्म में जा रहे हैं
तभी उनकी वो कास्ट मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं।